अब थोड़ा देखते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। तो क्या था अगला काम? इनडिस्टिंग्विशेबल। अब देखो तुम एक आइडिया लगा सकते हो कि इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या होगा। डिस्टिंग्विशेबल में क्या था, उल्टा करते चलते हैं। डिस्टिंग्विशेबल में था कि वेव फंक्शंस ओवरलैप नहीं करते हैं, मींस यहां पर वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉलो नहीं होती थी, यहां पर फॉलो होती है। वहां लीनियर मोमेंटम और पार्टिकल की पोजीशन को, लीनियर मोमेंटम और पार्टिकल की पोजीशन को हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते थे। यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है तो एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी समय पर हम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर होगी, वो किस स्टेट में है, ये पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम उसे वेव फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्या था, एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी आप नहीं पता कर सकते। क्लियर है बात? तो थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। क्या क्या लिखते थे? लिख सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल में नो डिस्टिंक्ट वेव फंक्शन, नो डिस्टिंक्ट वेव फंक्शंस, अर्थात वेव फंक्शन क्या हो रहे हैं, ये हुआ ये हुआ। चलिए ठीक है, क्या हो जा रहा है, मतलब ओवरलैप्ड। ओके, ओवरलैप्ड वेव फंक्शंस। फिर क्या कहा, ये वो हैं जो क्या किसको फॉलो करते हैं, ओबे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हेंस क्या हो गया, नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड क्या चीज, मोमेंटम। जो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स थे उनको एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो नो एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम। फिर क्या क्या बताया अभी, जब एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं मिल रहा है तो यानी कि नामकरण नहीं कर सकते। और जब नामकरण नहीं कर पा रहे हैं मतलब एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बता, न तो लोकेट कर पा रहे हैं, हाँ नामकरण नहीं कर सकते। चलो बाद में लिख लेते हैं। इस वाली बात को फिर से दूसरे तरीके से समझते हैं। कैन नॉट बी क्या, लोकेटेड, एग्जैक्ट लोकेट नहीं किया जा सकता है। एंड हेंस कार्ड क्या, नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। ओके, लास्ट में ये देखो भाई फ्रेंच में लिखा हुआ था, नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स। जो थोड़ा जो कुछ पुराने लोग होंगे वो लोग तो फ्रेंच जर्मन सारा पढ़ ले रहे होंगे। नो डिस्टिंक्ट वेव फंक्शन यानी ओवरलैप हो जा रहा। अब जरा इसी को देखो, ये ओवरलैप्ड वेव फंक्शन था तो यह ए हुआ, यह बी हुआ। अब हम पता ही नहीं सकते हैं कि कब ए कहां पर है, बी कहां पर है। ठीक है, तो इस काम के लिए हम इसके जो वेव फंक्शन हुआ दोनों का उसको रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ देखो पिछले वाले में ये मैं भूल गया, डिस्टिंग्विशेबल का जैसे हम लिख रहे हैं, दो पार्टिकल है हमारे, तो psi12 इक्वल्स टू psi1 psi2, psi1 इन स्टेट ए, psi2 इन स्टेट बी। ओके, तो यह किसके लिए था, ये था हमारा डिस्टिंग्विशेबल वेव फंक्शन के लिए। अब इसी बात को तुम यहां पर भी लिख सकते थे ऐसे ही, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत थी। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अच्छा चलिए पहले अभी इसको रहन देते हैं, हम लोग बाद में इसको समझते हैं, अभी हम लोग इसे रहन दे रहे हैं। ठीक है, तो नॉन लोकलाइज्ड पार्टिकल्स क्लियर है भाई। तो आगे चलते हैं, कुछ और बातें जरा देखते हैं। क्या कुछ और बातें देखना था, कुछ और बातों में जब हम लोग इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी की बात करेंगे, कंसिडरिंग द
केस ऑफ indistinguishability, considering the case of indistinguishability, we will consider identical particle। ये नहीं कि एक हाथी घोड़ा मिला करके आपको डिस्टिंग्विशेबल इंडिस्टिंग्विशेबल बताना है, एक जैसे ही पार्टिकल लेकर के डिस्टिंग्विशेबल और इंडिस्टिंग्विशेबल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। कंसिडरिंग द केस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, पढ़ लिया भाई, इंडिस्टिंग्विशेबिलिटी, आइडेंटिकल particles are considered, identical particles are considered, identical particles are considered। तो फिर ये आइडेंटिकल पार्टिकल थे क्या? आइडेंटिकल, व्हाट आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ढेर सारी जगह मिलेगा। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स थे क्या? आइडेंटिकल पार्टिकल वह थे जिनका जो फिजिकली आइडेंटिकल है, फिजिकल आइडेंटिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जिनकी सेम हो रही। तो फिर क्या सेम हो रहा है? क्या करूं, ऐसे लिख दो? अच्छा चलो ठीक है भाई, लिख दे रहा हूं अलग से करके। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स जिनका क्या हो रहा था? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स हुज फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिर समस्या, क्या बोले फिजिकल प्रॉपर्टी? देखो उसका वॉल्यूम सेम हो, उसका और क्या सेम हो? वॉल्यूम सेम हो, मास सेम हो, और क्या सेम हो? चार्ज सेम हो, और क्या क्या तुम्हें याद आ रहा? वॉल्यूम, मास, चार्ज, शेप, ठीक है, मतलब कैसा है, मोटू है, पतलू है, दुबलू है, चिपकू है। तो वॉल्यूम, मास, चार्ज, चार्ज, अच्छा चलो लिख दे रहा हूं, क्या भरोसा तुम लोग का। वॉल्यूम, मास, चार्ज, शेप, साइज, ओके, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रहे, इन्हीं पार्टिकल्स को हम आइडेंटिकल कह रहे हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजें मिला रहे हैं। तो फिर आप कहोगे कि अगर एक जैसे पार्टिकल्स एक जगह मिला के रखे गए तो हम कैसे चूज करेंगे डिस्टिंग्विशेबल कौन और इनडिस्टिंग्विशेबल? तो जरा एक बात और समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात समझिए कि कैसे हम चूज करें कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल, या कैसे हम चूज करें कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लगाएंगे या बोस-आइंस्टाइन लगाएंगे, फर्मी डिरैक लगाएंगे, मींस क्लासिकल लगाएं या क्वांटम लगाएं। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, बल्कि डिस्टिंग्विश नहीं, ऐसा कहते हैं, ये करें, टू अंडरस्टैंड, नहीं नीचे नहीं खड़े होना है जाकर के, टू अंडरस्टैंड विच स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अप्लीकेबल। सुन रहे हो? यह समझने के लिए कि कौन सी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अप्लीकेबल है। तो डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल के बजाय, क्योंकि आइडेंटिकल दोनों जगह मिल जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, तो सबसे पहले दिन वाला लेक्चर याद करो। क्या बताया था? क्लासिकल में, मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में दो बातें हुई, एक तो स्टैटिस्टिकल हुआ, एक मैकेनिक्स हुआ। मोशन किससे गवर्न हो रहा? अब मैकेनिक्स में आए तो क्या क्लासिकल न्यूटोनियन से गवर्न हो रहा है, तो हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहे हैं, और फिर क्वांटम से गवर्न हो रहा तो क्वांटम कह रहे हैं। तो यह डिसाइड करो कि किस तरह से मोशन हो रहा। टू अंडरस्टैंड विच स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अप्लीकेबल, तो सबसे पहली बात, फाइंड द डायनामिक्स, मतलब
डिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं, डायनामिक्स फाइंड करो, मतलब कौन सी है, क्लासिकल है या क्वांटम है। ओके, अब अगर क्लासिकल है तो क्लासिकल वाली लगा दो, क्वांटम है तो क्वांटम वाली लगा दो। क्या अभी भी सर समझ में नहीं आया? चलो, फाइंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको भाषा से पता चलेगा कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो कौन सा भाई, क्वांटम कंसेप्ट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बताया, डिस्क्रीट। तो अगर एनर्जी डिस्क्रीट, DIS, चलो, तो अगर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो क्लासिकल लगाओ, डिस्क्रीट है तो क्वांटम लगाओ। ओके, कहोगे सर आएगा सिलेबस में, आएगा एग्जाम में? एकदम सही बात है। अब जब क्लास में तुम पढ़ते रहते तो मुझे ये देखता रहता कि तुम मुंह बना रहे हो, तो जब तुमको मुंह बनाता हुआ देखता, छोड़ो रहने दो, नहीं पढ़ाते हैं। ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है, नहीं तो ये सब कुछ भी नहीं बताया जाता, ऐसे ही छोड़ के आगे काम चल जाएगा तुम्हारा। चलो भाई, थोड़ा सा और पढ़ लो। थोड़ा सा क्या पढ़ना था, इनडिस्टिंग्विशेबल था, तो अब देखो इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या क्या हम लोगों के पास था। एक तो थे फर्मी पार्टिकल्स, यानी जो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहे थे, और एक बिरादरी क्या थी, कौन वाली, किसकी थी, बोसॉन पार्टिकल्स। ओके, तो या बोसॉन, चलो बोसॉन और फर्मियन। ओके, तो बोसॉन कौन वाले थे, वो 0 1 2 3 वाले थे। ओके, कौन वाले थे 0 1 2 3 वाले, फोटॉन थे या मेसॉन थे, कौन थे 1/2 3/2 5/2, कौन थे यह वाले, फंडामेंटल पार्टिकल थे या, अच्छा ये भी साफ साफ लिखना होगा भाई, लो जितना साफ लिख सकते हैं उतना लिख दे रहे हैं। फंडामेंटल पार्टिकल थे या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल थे, क्वार्क्स थे, मींस ढेर सारी लंबी कहानी आगे, हमको सिर्फ अलग अलग करना था। बोसॉन थे, फर्मियन थे। पिछले टॉपिक में मैंने एक थोड़ा सा वेव फंक्शन लिखा। क्या वेव फंक्शन लिख रहे थे, psi1 2 इक्वल्स टू psi1 psi2। अब अलग अलग स्टेट देख रहे हैं, तो किसी स्टेट A में और किसी स्टेट B में। ओके, मान लीजिए जैसे हमने ये एक लिया, चलिए इसको छोड़ते हैं, नया ताज़ा लिखते हैं। जैसे एक ये है, एक ये है। ओके, अब ये हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल का था, तो साई, अब ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, कोई स्टेट है A, कोई स्टेट है B, तो psi1 2 इक्वल्स टू psi1 स्टेट A, psi2 स्टेट B। लेकिन यह कब, ये किसके केस में हो रहा था, यह लिखने का तरीका इसमें नहीं हो सकता। किस में होगा फिर, यह लिखने का तरीका ऐसा हुआ। कैसे किया जाए इसको, चलो अलग अलग ही बना लेते हैं, अभी अलग अलग बना देते हैं। ये हुआ, लो, तो ये हुआ हमारा किसके लिए, डिस्टिंग्विशेबल के लिए। ओके, ये डिस्टिंग्विशेबल का है, पिछले वाले में जो हम नहीं लिखे। तो फिर इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या करें, तो जो बोसॉन है उसके वेव फंक्शन को हम लिख रहे हैं साई टोटल बराबर साई, मतलब वही 1 2 को ही कैसे हम ले रहे हैं, किसको किसको मिला करके। हम अगर हम 2 पार्टिकल सिस्टम या 2 वेव सिस्टम ले रहे हैं, 2 पार्टिकल्स के वेव फंक्शन को, तो ये हुआ साई स्पेशियल एंड साई स्पिन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन।
आप कहोगे फिर यहां क्या लिखे, दोनों में बात वही हुई, चाहे हम बोसॉन को ले रहे हैं चाहे फर्मियोन को ले रहे हैं, साई टोटल जो है वो साई स्पेशियल इंटू साई स्पिन हुआ। लेकिन स्पेशियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्वांटम नंबर याद कीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यहां मिल गया। यह किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पिन को। ओके, और क्या था इसमें, ये जो एनएलएम ये वाले थे, यह किस कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये कंटिन्यूअस की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि ये डिस्क्रीट की कैरेक्टरिस्टिक को। मतलब क्या हुआ, साई स्पेशियल कंटिन्यूअस कैरेक्टर, साई स्पिन जो है वो डिस्क्रीट कैरेक्टर। तो इस तरह से साई स्पेशियल और साई स्पिन के कॉम्बिनेशन से ही हम साई टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो टोटल वेव फंक्शन हो रहा था। अब उस टोटल वेव फंक्शन में भी इन केस ऑफ फर्मियंस, साई टोटल बराबर नहीं लिखते हैं, साई टोटल जो है वो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। ये दिक्कत कर रहा है, चलो लो हटा दे रहे हैं, सब अलग अलग लिख ले रहे हैं। इन केस ऑफ फर्मियन साई टोटल बराबर एंटी सिमेट्रिक। ओके, साई टोटल एंटी सिमेट्रिक। वो एंटी सिमेट्रिक क्या हो रहा है हमारा, मतलब अगर हम वो वाला फंक्शन ले रहे हैं अलग अलग स्टेट ए और स्टेट बी में, तो साई 1 2 इक्वल्स टू 1/√2 साई 1a साई 1a। अब इसके लिए डायग्राम अलग से लेते हैं, लो ये रहा a b1 2, तो साई नीचे लिखे, मिटेगा यहाँ नहीं हो जाए पाएगा पूरा, तो साई 1 2 इक्वल्स टू 1/√2। आप भी समझ रहे हो कहां से आया, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से, साई 1a साई 2b माइनस साई 2a साई 1b, साई 2 1 लेते हैं, 1/√2 साई 2a साई 1b माइनस साई 1a साई 2b। मतलब सेकेंड वाली वेव स्टेट ए में हो गई, फर्स्ट वाली वेव स्टेट ए में, फर्स्ट वाली वेव ए में, सेकेंड वाली। ओके, तो अब जरा इसको देखो यहां से, मीन्स यह कितना हो गया, -1/√2, सब कुछ आ गया सेम वही वाला जो ऊपर लिखा है, चलो क्या जरूरत है लिखने की। तो ये हुआ माइनस साई 1 2। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एंटीसिमेट्रिक, किसके लिए, फर्मियंस के लिए। अब इसी काम को जरा बोसॉन पे देखते हैं, तो फॉर बोसॉन्स, अब बोसॉन में क्या हुआ, साई टोटल बराबर जो था वो यहां पर कैसा होगा, सिमेट्रिक हो रहा है। इस सिमेट्रिक वेव फंक्शन को जरा समझिए, तो कैसे लिख रहे हैं, साई 1 2 बराबर 1/√2 साई 1a साई 2b प्लस साई 1b साई 2a। ओके, जरा सिमेट्रिक है, चेंज कर लीजिए, 1/√2 साई 2 1, 1/√2 साई 1b साई 2a प्लस साई 2b साई 1a। आप सोच रहे हैं ये लिख क्या रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी कुछ वेव फंक्शंस में, दूसरी चीज याद आ रही हो कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, नहीं वो वाला नहीं, क्वांटम में ही आपको ने सुपरपोजिशन पढ़ा था, तो और ये नॉर्मलाइज कर रहे थे फंक्शन को,
तो अब देखो जरा, दोनों बात तो एक ही हो रही है ना, साई यहां से भी साई 1a, साई 1a साई 2b, तो 1 2 1 2 ऐसे ही लिखते हैं, 1a 2b। ओके, सेम हो जा रहा है, मतलब ये हुआ साई 1 2। क्या प्रॉपर्टी मिल गई, यह क्या मिला, जो वेव फंक्शन होता है किसका, बोसॉन का, कौन सा वेव फंक्शन, साई टोटल, टोटल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, टोटल वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है,